सो वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएसआईआर के इंटरनेशनल रिलेशन पेपर के सेक्शन 1 का एक टॉपिक जो है अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रियलिज्म। बेसिकली चार टाइप के रियलिज्म होते हैं। और रियलिज्म ही क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बता देता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन रियलिज्म से ही आ रहे हैं। बाकी सब जो थ्योरी सिलेबस में मेंशन है उससे फ्रीक्वेंसी कम है आने की। एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, लेकिन रियलिज्म से मार्क्सिस्ट से भी ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम रियलिज्म कवर करते हैं। तो बेसिकली रियलिज्म के चार पार्ट होते हैं, जो कि एक क्लासिकल रियलिज्म, नियो रियलिज्म जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं, और दो नियो रियलिज्म के पार्ट होते हैं, डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं क्लासिकल रियलिज्म किसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्लासिकल रियलिज्म का बोलना ये है कि स्टेट का बिहेवियर जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम में वो सेम होगा एक ह्यूमन के बिहेवियर के। तो सबसे पहले तो आइए आज जानते हैं स्टेट क्या होता है। देयर आर फोर एस्पेक्ट टू स्टेट: पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवेरेनिटी। अगर इन चारों में से कोई भी पार्ट मिसिंग है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम बांग्लादेश को स्टेट कह सकते हैं अभी के टाइम पे जब उसके पास गवर्नमेंट नहीं है? नहीं कह सकते। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हम अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, जबकि उन्होंने ओवर करके गवर्नमेंट लिया है? बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है कि कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए, अच्छा बुरा। इसमें बस गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर ये चार क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ये स्टेट है। तो बेसिकली अब क्लासिकल रियलिज्म पे मेनली आते हैं। इसका बोलना है कि स्टेट बिहेवियर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के इक्विवेलेंट है। अब इसमें ह्यूमन नेचर को जो इन्होंने दिखा लिया है वो है सेल्फिश और कॉम्पिटिटिव, विच इज ड्रिवन बाय इगोइज्म। ठीक है। सेम इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इनका मानना है, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो एनार्किकल है। ठीक है। अब एनार्की में क्या होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, इसके लिए एक टर्म कॉइंड है, एनिमस डोमेंडाई। इसका मतलब है कि इंसान जो है वो जानवरों की तरह व्यवहार करता है, उसकी हरकतें जानवरों की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाए अपने हाल पे बिना किसी चीज के, तो सबसे पहला चीज आप क्या करोगे? रोटी, कपड़ा, मकान? क्या खोजोगे यहाँ से? कुछ भी नहीं। सर्वाइवल। बचना चाहोगे आप कैसे भी करके जंगल के उन जानवरों से जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। सेम चीज होता है इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट के साथ, रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किकल है, इस पे स्टेट को इंश्योर करना होता है अपना सर्वाइवल। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है 3S ऑफ रियलिज्म। दो एस के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, स्टेट, सर्वाइवल। तीसरा एस होता है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड मीनिंग ये है, खुद की हेल्प करना। अब इन तीनों में कनेक्शन क्या है? स्टेट्स जो हैं वो अपना सर्वाइवल इंश्योर करती है सेल्फ हेल्प से। सेल्फ हेल्प से मतलब खुद की मदद करके स्टेट अपनी एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम में अपने आप को जिंदा रखती है। वरना स्टेट के ऊपर कब्जा करने वाले बहुत हैं। तो इसके लिए आपको सेल्फ हेल्प किस मेथड से लेना पड़ेगा? सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, शेल्फिश होना पड़ेगा, ईगो लेना पड़ेगा। ये बोलना है क्लासिकल रियलिस्ट का।
अब प्रोमिनेंट क्लासिकल रियलिस्ट की बात करते हैं। इनमें आता है मॉर्गन थाउ। इन्होंने बुक लिखी है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, 1948। तो इनका एक क्वेट दे सकते हैं एग्जाम में। इनका एक फेमस क्वेट है, पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेट है। अब इनको मेन क्यों माना जाता है? इनके जो बुक है उसमें बेसिकली ड्रॉ करेंगे तो 6 प्रिंसिपल निकलते हैं रियलिज्म के। अब 6 के 6 देखते हैं। पॉलिटिक्स जो है, दैट इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉ विच आर डीप रूटेड इनसाइड ह्यूमन नेचर। मतलब हमारे नेचर के अंदर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनसे ही हम गवर्न करते हैं। हमारे अंदर इनके हिसाब से क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट, ईगो। ठीक है, ये एक हुआ। अब दूसरी बात है इनकी कि रियलिज्म जो है वो वर्ल्ड को सेल्फ इंटरेस्ट के नजरिए से देखता है। रियलिज्म परसीव वर्ल्ड थ्रू कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरा, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसमें इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट का मतलब है मेनली पावर। मेनली लिखा है, नेसेसरली नहीं। तो मतलब इसका मीनिंग चेंज हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट का। ठीक है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन इसमें आ रहा होगा कि इसमें तो लेकिन थिंकिंग वगैरह का कुछ है ही नहीं, मोरालिटी तो है ही नहीं। तो रियलिज्म के हिसाब से मोरालिटी राइज इन नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सोवेरेनिटी प्रोटेक्ट करना, अपना पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, टेरिटरी प्रोटेक्ट करना। ये है रियलिज्म के हिसाब से मोरल। ठीक है। अब इसके बाद है रियलिज्म। कौन सा पॉइंट होगा ये हमारा? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट था हमारा कि स्टेट्स को चाहिए ऑटोनॉमी। ठीक है, ये तो बेसिक है, हर स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी चाहिए होती है। अपना सोवरेनिटी और अपना डिसीजन मेकिंग पावर सबको चाहिए रहता है। अब अब हमारा लास्ट पॉइंट होता है कि मोरालिटी का जो मतलब होता है वो हर स्टेट के लिए अलग है, किसी के लिए सेम नहीं है। दिस इज सब्जेक्टिव। सो दिस आर द 6 प्रिंसिपल गिवन बाय मॉर्गन थाउ। अब हम दूसरे किसी और क्लासिकल रियलिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक दो और पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए EH कार। EH कार, इनका बोलना क्या था सुन लो। इनका बोलना ये है कि रियलिज्म अमोरल नहीं है। एथिक्स को फॉरेन पॉलिसी से हटा के हमेशा देखना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी शुड बी एक्सक्लूडेड, एथिक्स शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। सो बेसिकली इसमें इनके बोलने का मतलब है कि रियलिज्म का मोरालिटी लाई करता है नेशनल इंटरेस्ट में। अगर हम अपने सिटीजन, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, विच इज द मोरल ऑफ रियलिज्म। तो इनका बोलना ये भी था कि पावर डजंट मीन एंडलेस एंडलेस वॉर। सो वॉर शुड ओनली बी फाइट फॉर वाइटल इंटरेस्ट, वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। तो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट ये अपने में एक ओपन एंडेड टॉपिक हो जाता है कि किसके लिए क्या वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो भी वाइटल। जैसे कि मान के चलो इंडिया के लिए उसका टेरिटरी, तो क्या आपको लगता है तुर्की अपने रिलीजियन के लिए वॉर नहीं लड़ेगा? ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि वाइटल नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक है, तो सबके लिए अलग होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रियलिज्म की इवोल्यूशन की। तो बेसिकली देयर आर 5 मेन थिंकर्स फ्रॉम विच रियलिज्म इज इवॉल्व। इंडिया के कौटिल्य, चाइना के सांजू, मैकाइवली, हॉब्स और मेन थ्यूसाइडियस।
ठीक है, ये 5 के वर्क से निकलता है। चाहो तो इनकी एक एक बुक भी लिख लो, इनके बुक में जिसमें रियलिज्म के बारे में बात किया हुआ है। थ्यूसिडाइडियस का हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। कौटिल्य के तो अपने हमें पता है अर्थशास्त्र। सॉन्जू की द आर्ट ऑफ वॉर। मैकियावेली की द प्रिंस। इनके बारे में तो पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ते हैं बहुत डिटेल। हॉब्स की लेवाइथन। ये 5 बुक है मेनली। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ह्यूमन नेचर के ऊपर ऐसा व्यू आया क्यों क्लासिकल रियलिस्ट का। ठीक है, तो बेसिकली क्लासिकल रियलिस्ट जो हैं उन्होंने ह्यूमन नेचर हॉब्स से लिया है। और हॉब्स जो है वो मैन को बहुत ही रेशनल और कंसर्न मानते थे, जो कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को अपना परस्यू करते थे, जो कि लीड करता था कन्फ्लिक्ट को। ठीक है, ये सेम चीज शो होता है स्टेट्स के ऊपर। बेसिकली क्लासिकल रियलिज्म में स्टेट्स को बेसिक यूनिट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सिस्टम माना जाता है। ठीक है, क्लासिकल रियलिस्ट के हिसाब से जो स्टेट है उसका प्राइमरी काम है सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर और एक्सटर्नल सोवेरेनिटी प्रोटेक्ट करना। बेसिकली स्टेट को एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता है रियलिज्म में, जो कि एक एनार्किकल वर्ल्ड में अपना सर्वाइवल इंश्योर करती है सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, बेसिकली यही है रियलिज्म का। तो अभी हमने कर लिया है क्लासिकल रियलिज्म, इतना ही है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे न्यो रियलिज्म। न्यो रियलिज्म के बाद हम करेंगे और ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म, और एक लास्ट वीडियो में क्रिटिक कर लेंगे अलग से।